दोस्तों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से ट्रेंड किया था। जो वीडियो ट्रेंड किया तो लोग अपने पत्नी को पढ़ाने से लिखाने से डरने लगे। बहुत से लोग अपने पत्नियों को स्कूल से कॉलेज से वापस बुला लिए। कई लोगों की पत्नी ने लाख विनती किया कि मुझे पढ़ने दीजिए, मैं आपके सुख दुख का साथी बनूंगी। लेकिन दोस्तों वो ऐसा घटना था, किसी को भी अपने पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं था। हर कोई अपने पत्नी को स्कूल से वापस घर बुला लिया। कितनों भी पत्नियां हाथ जोड़ती रही कि मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन पतियों का दिल नहीं पसीजा। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत बड़ी जो है साजिश है, बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे कुछ होता है दोस्तों। फिर दोस्तों ऐसे ही कुछ मामला आपके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप लोग लास्ट तक जरूर बने, मैं आपको अंत तक जरूर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जुबेर अहमद। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति होता है जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, जिसका नाम आलोक मौर्य होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, मैं अपने घर की गरीबी मिटाना चाहती हूँ। उसका पति कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी पढ़ाई की इच्छा है मैं भरपूर तुम्हारे पढ़ाई में सहयोग करूंगा, तुम दिल लगा के पढ़ाई करो, हम रात दिन मेहनत करके तुम्हें एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचाऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो व्यक्ति अपने पत्नी का यूपीएससी में एडमिशन करवा देते। उसकी पत्नी यूपीएससी की तैयारी करती है, जिसका नाम ज्योति मौर्य होता है। उसके बाद जब उसकी पत्नी एक एसडीएम बन जाती है, अच्छा लेवल अचीव कर लेती है, तो अपने पति को कहती है कि तुम्हारा मुझसे तालमेल नहीं बनता है, क्योंकि मैं कैसे मुंह से कहूंगी कि तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। उसके बाद दोस्तों वो कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक आईएएस लेवल के अधिकारी हूँ। भला मैं कैसे अपने जो है ऑफिस में अपने कर्मचारियों को, मैं अपने सीनियर अधिकारियों को मैं कैसे बताऊंगी, किस मुंह से बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। उसके बाद दोस्तों वो अपने पति को तलाक देने की बात करने लगती है। असल में दोस्तों उस तलाक के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी गहरी साजिश है। वो साजिश क्या है, दरअसल वो जो ज्योति मौर्य होती है, जब वो यूपीएससी बन जाती है, यूपीएससी क्लियर कर लेती है, तो जब एसडीएम बन जाते हैं तो अपने ही एक सीनियर अधिकारी के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती है, यानी अवैध रिश्ता शुरू कर देती है। हालांकि उसका जो सीनियर होता है दोस्तों वो भी एक शादीशुदा व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी दोनों लोग अपने पोजीशन के नशे में, पैसे के नशे में इस कदर चूर होते हैं, इस कदर चूर होते हैं कि वो लोग ना तो रिश्ते को देखते, ना तो किसी चीज को नहीं देखते। वो लोग सिर्फ अवैध रिश्ता निभाने के लिए अपने ही घर को बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं दोस्तों एक साथ जो है एक जिंदगी नहीं बर्बाद हुई, ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद हुई, क्योंकि उसका जो सीनियर अधिकारी होता है वो भी एक शादीशुदा व्यक्ति होता है। फिर भी वो ज्योति मौर्य से अफेयर चलाना शुरू कर देता है। जब ये बात आलोक मौर्य को पता चलती है तो आलोक मौर्य अपने पत्नी से कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, भला तुम ऐसे क्यों बाहर कर रही हो। लेकिन दोस्तों वो उसको जो है धमकाती थी, मारती थी, पीटती थी, लेकिन वो आलोक को मुंह बंद करने की कोशिश करती थी। एक दिन होता क्या है, चैटिंग में वो ज्योति मौर्य चली जाती है किसी अपने घरेलू काम से, तो वहीं पर ज्योति मौर्य का फोन पड़ा रहता है। तो आलोक मौर्य उसका दोस्तों व्हाट्सएप निकालता है। जब व्हाट्सएप निकालता है तो उसमें देखते हैं एक अश्लील चैट पड़ा हुआ आता है। उस अश्लील चैट को पढ़ करके आलोक मौर्य दोस्तों टेंशन में आ जाता है। अपने पत्नी को पहले समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती है, क्योंकि दोस्तों उसको पैसे का, पोजीशन का इस कदर जो है घमंड था, गुमान था, उसको जरा से भी नहीं फर्क पड़ने वाला था कि कहीं मेरा घर बर्बाद ना हो जाए। कि दोस्तों जो ज्योति मौर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। लास्ट में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर आलोक मौर्य चीख चीख करके कहता है जज साहब मेरे साथ गलत हुआ, मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये मेरे साथ गलत करी, आप सबूत देखिए। दोस्तों उसके बाद जब ये मामला पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल जाता है, तो जो भी लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, सभी लोग के पति अपने पत्नियों को
स्कूल से घर वापस बुला लेते हैं, कोचिंग संस्था से घर वापस बुला लेते हैं। कहते हैं कि मुझे ज्योति मौर्य तुमको नहीं बनाना है, तुमको आईएएस या आईपीएस नहीं बनाना है, मैं तुम्हारा खर्च करूंगी। दोस्तों, लाख औरतें कोशिश करती हैं कि मुझे पढ़ने दीजिए, विनती करने दीजिए, लेकिन कोई नहीं मानता। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही होता है दोस्तों कुछ वहां पर। उसके बाद दोस्तों, ये मामला जैसे कहते हैं ऐसे शांत हो जाता है। फिर इधर ये मामला सुर्खियों में आ जाता है कि आलोक मौर्य कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करता है कि जज साहब, मेरी जो स्थिति उतनी सही नहीं है कि मैं अपना जीवन यापन गुजार सकूं, मेरा कम सैलरी है, इसलिए कोर्ट से मेरा जो गुजारिश है, मेरी पत्नी से मुझे जो है माहाना भत्ता दिलाया जाए, ताकि मेरा जीवन अच्छा खासा यापन हो सके। क्योंकि मैंने जिस औरत के लिए अपना पूरा खुशी, अपना पूरा जिंदगी कुर्बान कर दिया, वही औरत आज मुझे धोखा दे रही। इसलिए जज साहब, मुझे मेरे औरत से महीने का खर्चा दिलाया जाए। दोस्तों, जब से बात फिर आलोक मौर्य ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, तब से फिर पूरे जो है हिंदुस्तान में एक नया रूप ले लिया है। इसलिए दोस्तों, ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना मेरा उद्देश्य था कि कभी भी एक इंसान की वजह से ऐसा न करें कि सभी लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिर मिलते बहुत जल्द। जय जय भारत।